दिसंबर 2019 में चाइना ने तमाम ममालिक को खबरदार किया कि उनके यहाँ एक ऐसे वायरस का पता चला है जो चाइना के मुख्तलिफ शहरों में बहुत तेज़ी से फैल रहा है और लोग खांसी, सांस और फेफड़ों की मुख्तलिफ बीमारियों में भी गिरफ्तार हो रहे हैं। चंद ही महीनों में ये वायरस ना सिर्फ पूरी दुनिया में फैल गया, बल्कि इस वायरस से अब तक लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोग मुतासिर हो चुके हैं और बहुत से अपनी ज़िंदगी की बाजी भी हार चुके हैं। फरवरी 2020 में इस वायरस को SARS-CoV-2 का नाम दिया गया। इस वायरस से जो बीमारी फैलती है उसे कोविड-19 कहते हैं, जिसे लोग आम जुबान में कोरोना वायरस भी कहते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस वायरस को पेंडेमिक करार दिया है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पेंडेमिक क्या है और क्या कोविड-19 से बचना हमारे हाथ में है। आप देख रहे हैं क्या आप जानते हैं। हमारे साथ रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। We don't want to wait. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल ने अपनी प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि WHO इस वायरस का बहुत करीब से तज्जिया कर रहा था और हमें इस बात की भी फिक्र है कि ये वायरस बहुत ख़तरनाक है और बहुत तेज़ी से फैल रहा है, और हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि कोविड-19 एक पेंडेमिक है। कोई भी बीमारी या वबा एंडेमिक कहलाती है अगर वो एक ख़ास इलाके या शहर तक महदूद रहे, लेकिन जब ये एक ख़ास इलाके से निकलकर मुख्तलिफ शहरों या साथ वाले ममालिक में भी फैल जाए तो इस वबा को एपिडेमिक कहते हैं। 2013 में अफ्रीका के मुख्तलिफ ममालिक में फैलने वाला एबोला वायरस एपिडेमिक कहलाता है, और जब एपिडेमिक सारी दुनिया को अपनी लपेट में ले ले तो ये पेंडेमिक बन जाता है। ये एक ऐसी बीमारी होती है जिसके बारे में इंसानी जिस्म लड़ने के लिए तैयार नहीं होता। ये ना सिर्फ एक शख्स से दूसरे तक बहुत तेज़ी से फैलता है, बल्कि बहुत से लोग इससे मुख्तलिफ बीमारियों का भी शिकार हो जाते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इस बीमारी से कैसे लड़ा जाए। कोविड-19 इस वक्त दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक को अपने लपेट में ले चुकी है और सबसे ज़्यादा तादाद USA और इंडिया में देखी जा रही है, जबकि यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक भी इसकी लपेट में हैं। WHO के डायरेक्टर ने पहले ही इस बात से खबरदार कर दिया था कि इस वायरस से मरने वालों की तादाद में इजाफा हो सकता है। हम कोरोना वायरस के फैलने को रोक तो नहीं सकते, लेकिन इसके फैलाव को आहिस्ता ज़रूर कर सकते हैं, और इसके लिए हमें अभी से एक्शन लेने की ज़रूरत है। कोविड-19 से मुतासरा शख्स बुखार और खांसी का शिकार हो सकता है, और इसके अलावा सर दर्द, सांस लेने में दुश्वारी जैसी इलामात भी देखी जा सकती हैं। लेकिन सबसे ख़तरनाक बात यह है कि कोरोना वायरस के शिकार मरीज में कोई भी बीमारी देखने में ना आए। कोविड-19 अगर किसी शख्स को लग जाए तो इसके असरात 5 से 6 दिन में सामने आना शुरू होते हैं, और जब तक इस बीमारी का एहसास होता है तब तक कोविड-19 से मुतासरा शख्स बहुत से लोगों में ये वायरस मुंतकिल कर चुका होता है, चाहे वो बिल्कुल सेहतमंद ही क्यों ना महसूस कर रहा हो। और यही वजह है इस वायरस के तेज़ी से फैलने की, और ये वो जगह है जहां हम सबको अपना किरदार अदा करना है। दुनिया के तमाम ममालिक में मौजूद हेल्थ सिस्टम ख़ास वक्त में उतने ही मरीज़ों का इलाज कर सकते हैं जितने इनके पास बेड रखने की गुंजाइश होगी, और अगर हम एहतियात से काम नहीं लेंगे तो ये पूरे का पूरा अस्पताल का निज़ाम मफलूज भी हो सकता है। हम इसे एक मिसाल से समझने की कोशिश करते हैं। आपके करीबी अस्पताल में कुछ मरीज़ पहले से ही मौजूद हैं जो कि एक्सीडेंट या किसी बीमारी की वजह से अस्पताल लाए गए हैं, और एक शख्स अपने रोज़मर्रा के कामों में मसरूफ़ है। वो बस या ट्रेन में सफ़र करता है, ऑफिस में जाता है और कोविड-19 का शिकार हो जाता है, लेकिन उसे इस बात का एहसास ही नहीं होता, और हो सकता है कुछ अरसे तक ना भी हुआ हो। अगले दिन वो अपनी पसंदीदा टीम का मैच देखने जाता है, जहां वो 2 या 3 और लोगों को इस वायरस का शिकार कर देता है। इन मुतासरा अफराद में से एक शख्स बड़ी उम्र का होता है जिन पर कोरोना वायरस तेज़ी से असरअंदाज होता है, और उनको अस्पताल में दाखिल कराना पड़ता है। और बाकी के 3 मुतासरा अफराद रोज़ाना की तरह ट्रेन में सफ़र करते हैं और अपने काम काज पर जाते हैं, और अपने इर्द गिर्द के लोगों को वायरस मुंतकिल करते हैं। और इस तरह हर आने वाले दिन में कोरोना वायरस से मुतासिर लोगों की तादाद में तेज़ी से इजाफा होता चला जाता है, और अस्पताल में दाखिल होने वाले मरीज़ भी तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाते हैं। इनमें से बेशुमार वो लोग हैं जिनका इलाज किया जा सकता था और उन्हें मरने से बचाया जा सकता था। अमेरिका में मई 2020 के महीने में कोविड-19 से मुतासरा अफराद की तादाद 19 लाख के करीब थी, जो कि नवंबर 2020 के महीने में 1 करोड़ 20 लाख से ज़्यादा हो चुकी है।
इंडिया में मई के महीने में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद कुछ खास नहीं थी, लेकिन सिर्फ 6 माह के अरसा में ये तादाद 90 लाख को पहुंच चुकी है। और सिर्फ इन 2 ममालिक में मरने वालों की तादाद 4 लाख से ज़्यादा का अदद क्रॉस कर चुकी है। इनमें से बहुत से लोग सिर्फ इसलिए न बच सके क्योंकि अस्पतालों में मरीजों के रखने की जगह ख़त्म हो चुकी थी, और बहुत से बीमार होने वाले लोग उन लोगों से मुतासिर हुए जो ये नहीं जानते थे कि उनके जिस्म में कोरोना वायरस फैल चुका है, यानी कि हम। अगर हम चाहते हैं कि वायरस को फैलने से रोकें तो हमें चाहिए कि बस और ट्रेनों में सफ़र कम से कम करें, ऑफिस के बजाय घर से काम करें, और कोशिश करें कि इन जगहों पर जाने से परहेज़ करें जहां लोग ज़्यादा तादाद में मौजूद हों। इस तरह इस बात का चांस बहुत कम हो जाता है कि आप कोरोना वायरस का शिकार हों या आपकी वजह से वायरस किसी और को लगे। इससे न सिर्फ मरीजों की तादाद में कमी हो सकती है, बल्कि हर शख्स को अस्पताल में इलाज की सहूलत भी मुहैया की जा सकती है। गैर ज़रूरी तौर पर घर से बाहर ना निकलें, और अगर बाहर जाना ज़रूरी हो तो एक दूसरे से फासले पर रहें। मास्क का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। अपने इर्द गिर्द के लोगों को एहतियात करने का मशवरा दें, क्योंकि ये एक इलाके या शहर नहीं बल्कि पूरी इंसानियत का मामला है। यूरोप के बेशुमार ममालिक में भी कोविड-19 की हालत कुछ अच्छी नहीं है। वहाँ की हुकूमतों ने तमाम तफरीही मकामात बशमूल जिम, बार्स और लाइब्रेरी पर पाबंदी लगा दी है, ताकि तेज़ी से फैलने वाले इस ख़तरनाक वायरस को रोका जा सके। दुनिया के तमाम ममालिक इस वायरस पर मिलकर काम कर रहे हैं। तमाम बड़ी बड़ी कंपनियों ने मुलाजमीन को घर से काम करने का कह दिया है, और खेलों के कई मुकाबले या तो कैंसिल हो चुके हैं या फिर इनमें अवाम को दाखिले की इजाज़त ही नहीं दी गई। चंद एक ममालिक ने इस वबा पर शुरू से ही काम शुरू कर दिया था। मिसाल के तौर पर न्यूजीलैंड में रिपोर्ट होने वाले मरीजों की तादाद सिर्फ 4 से 5 हज़ार के दरमियान है, जबकि पाकिस्तान में जहां आबादी 22 करोड़ से ज़्यादा है, वहां हुकूमत की बेहतरीन पॉलिसी की वजह से इस वबा को काफ़ी हद तक कंट्रोल में रखा गया है। अमेरिका और यूरोप की लेबॉर्ट्रीज़ में वैक्सीन बनाने पर तेज़ी से काम हो रहा है, और काफ़ी अच्छे नताइज भी देखने में आ रहे हैं। इस वक्त हम सबको एहतियात की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सवाल ये नहीं है कि हमें कोरोना वायरस होगा या नहीं, सवाल ये है कि इससे कैसे बचा जाए। हो सकता है एहतियात करके हम किसी की ज़िंदगी बचा लें, और वो ज़िंदगी हमारे बहुत ही करीबी और प्यार करने वाले की हो। हमारे साथ रहने का शुक्रिया। अब मैं आपसे मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।